गुड आफ्टरनून। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर कन्वर्जन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपके पास, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो आपका चाहे स्टैट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कि जनरल साइंस के जो भी एग्ज़ाम रहते हैं आपके पास, वहाँ सभी के लिए हेल्पफुल है आपके पास टॉपिक है। तो इसको समझना है क्योंकि हम दिनचर्या में कभी मैक्सिमम टाइम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, तो जैसे हम बोल देते हैं कि हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन की या स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वो कितना रहता है हमारे पास, तो हम 1 डिग्री सेल्सियस में बताते हैं और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में बताते हैं। तो कई बार जब हम थर्मोमीटर से देखते हैं, ठीक है, कि हाँ 100 डिग्री से ऊपर चला गया, तो वो क्या है एक्चुअल में, वो सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है? तो वो क्या होता है आपके पास, फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो एक हेल्दी मनुष्य का टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कितना रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। कई बार गलती से हम ऑप्शन, देखो ऑप्शन डालने वाला क्या डाल देता है, अगर उसने ऐसी ऑप्शन डाल दी कि हाँ हेल्दी मनुष्य का टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या नन ऑफ दीज, तो उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने फटाफट देखेंगे आपकी 98.6 और हम इसको क्लिक कर देते हैं और बेसिकली क्या होता है वो हमारे पास क्वेश्चन गलत हो गया। तो यही चीज़ हमने सीखनी है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो, सेल्सियस नहीं है। अगर आप 98 डिग्री सेल्सियस समझ लो, अगर टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस हो गया आपके पास, तो समझते 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू कर देता है, तो उस टाइम हम क्या होंगे उस टाइम अगर इतना टेम्परेचर बॉडी का बन जाता है। तो देखिए हमें कई बार कन्वर्जन आ जाता है कि अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हुआ, या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितने सेल्सियस के बराबर हुआ। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हम 2 स्केल ले लिए हमने, एक सेल्सियस स्केल ले लिया और एक फ़ारेनहाइट स्केल ले ली। इसका मैं नाम लिख देता हूँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखेंगे आप ये जो स्केल है ये वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर काम करती है। तो आपको पता है अगर मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। तो वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट किस हिसाब से चलता है, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में लिखना चाहूँ तो याद रखना ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आपके पास वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है आपके पास। अब देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, 2 स्केल होती हैं, एक इसको बोलते हैं LFP, UFP, नाम बता रहा है UFP मतलब अपर फिक्स्ड पॉइंट, LFP मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है। तो आपको पता है कि सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर का 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वैसे ही फ़ारेनहाइट की बात करता हूं तो कितना होता है लोअर में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। अब बस हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये जो कोई बेसिक चीज़ें आगे सारी वो बोलते हैं ना हमने सारी सामग्री तैयार कर ली, अब तड़का लगाना है आगे। अब तड़का कैसे लगेगा, आपने देखना है टेम्परेचर में मान लो डिग्री सेल्सियस है माइनस, ओके। इससे पहले मैं आपको फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ कि फार्मूला क्या रहता है, टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इस चीज़ को मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। वैसे यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। ओके, अब वैल्यू भर देते हैं हम। सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस कितना है इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, अपर 100, लोअर 0,
ओके, अगर मैं फारेनहाइट की बात करता हूं, कितना है लोअर इसका 32, अपर 212 माइनस 30। तो बस यही फॉर्मूला है, आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वही हम याद करते हैं आगे। तो कई बार हम चीज़ भूल जाते हैं, हम प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो मैं इजीली आगे फॉर्मूला बना सकता हूँ बच्चे। तो देखो क्या बन गया है, C/100 इजिकल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब देखो ये डिवाइड में है, इधर कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। तो 0 से 2 से दिया 5 और इधर कितना आ गया 9। देखो 5 इधर जाएगा तो C क्या बन जाएगा 5/9 F माइनस 32। तो ये क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, क्लियर है। और यहीं पे दूसरा रिलेशन क्या बन जाता है हमारे पास, अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूं, इधर आ गया तो फारेनहाइट, देखो 9 इधर आ गया 5 नीचे, तो क्या बना 9/5 C। अभी माइनस 32 था, जब इधर आएगा क्या बन जाएगा प्लस 32। तो ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। अब आ जाओ देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। अब हमने इतना बता दिया कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे को फारेनहाइट में निकालना है तो कैसे करेंगे हम, F इजिकल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32, ठीक है। देखो 5 से इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 5 7 जा 35, 2 रिमेनिंग डेसिमल लग गया, कितना हो गया 20, 5 4 जा 20। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 4 जा 36, डेसिमल अब लग गया 3 है, 9 7 जा 63 और 3 60 प्लस 32। जब इसको बेटा ऐड करेंगे हम तो लास्ट में क्या आ जाता है हमारे पास 0.6 6 2 8 6 3 9, तो 98.6 डिग्री। अरे ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 98.6 डिग्री फारेनहाइट, क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो बस आपको 2 फॉर्मूला भी याद रखने हैं, ठीक है सॉरी। और अगर आप इन फॉर्मूलाज को याद ना रख पाए तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे हमने इन दोनों के बीच रिलेशन ड्राइव किया। और ये जो है कंसेप्ट है, क्वेश्चन जो है आज की डेट में, आप चाहे टेट देख लो, टीजीटी देख लो, जो भी मैक्सिमम मैंने टील देखता हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देख रहा हूँ, इवन छोटे बच्चों में भी 7th 8th क्लास से टॉपिक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और मैक्सिमम टाइम हम कई बार गलतियाँ कर जाते हैं, क्वेश्चन भी हमने ज़्यादातर याद किया होता है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे रिमेंबर रखते हैं तो आई थिंक बड़ा अच्छा है, ठीक है। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब बात आ जाती है आपके पास कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है, इज एनी टेम्परेचर रेंज वेयर सेल्सियस एंड फारेनहाइट बोथ स्केल आर इक्वल। क्या बोला उसने कि जो टेम्परेचर सेल्सियस पे होगा वही फारेनहाइट के ऊपर होगा, क्या हो जाएगा इक्वल बोलेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसको मैं 30 डिग्री फारेनहाइट थोड़ी बोल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ऐसा टेम्परेचर है कोई कि जिसके ऊपर दोनों स्केलें क्या होंगी इक्वल होंगी। तो चलिए आ जाइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो हमने अब भी इसी फॉर्मूले को याद रखना है। तो इसने क्या बोला कि सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों टेम्परेचर क्या होने चाहिए इक्वल। तो मान लिया मैंने उसको कितना ले लिया T, भरेंगे यहाँ वैल्यू T माइनस 0/100 माइनस 0 इज इक्वल टू T माइनस 32/212 माइनस 32, क्लियर है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो T/5 इज इक्वल टू T माइनस 32 कितना आ जाएगा आगे 9, क्लियर है। 9 इधर आ गया, 9/5 T माइनस 32, इसको डेसिमल में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 1.448 T इज इक्वल टू T माइनस 32। अब देखिए T आपको कैलकुलेट करना है तो T को इस साइड ले आओ, विच इम्प्लाइज 1.8 T माइनस T इज इक्वल टू माइनस 32, कितना आ गया है 0.8 T इज इक्वल टू माइनस 32 और T इज इक्वल टू माइनस 32/0.8,
-32 अपॉन 8 और बटा क्या आ गया ऊपर 10, 8 से दिया 8 4 जा 4 × 10 -40। तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ऐसा टेम्परेचर है वहां पे दोनों की स्केलें क्या होती हैं, इक्वल। क्लियर है? ओके, समझ आ गया है चीज़। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और क्या यहाँ से क्वेश्चनिंग आ जाती है आपके पास, ठीक है।